नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। सीएम साहब बोले, लखमा को टिकट देकर बलि का बकरा बनाया। जसपुर में कहा, बीजेपी में आने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं कांग्रेसी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जसपुर में होली मिलन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस डूबती हुई नैया है, उस पर छेद हो गया है और पानी भर रहा है। साथ ही बस्तर से कवासी लखमा को टिकट देने पर कहा कि बलि का बकरा बनाया गया है। सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस से कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता। कई लोग टिकट मिलने के बाद भी चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। बस्तर में प्रथम चरण का चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस ने आनंद फानन में लखमा को टिकट देकर बलि का बकरा बनाया है। ऐसे में दोस्तों, आज होली का त्योहार भी है। आप सभी को मीडिया छत्तीसगढ़ की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। नगर पालिका अध्यक्ष पर बिना काम के 38 लाख रुपए भुगतान करने का आरोप, जांच खोलेगी गड़बड़ी की पोल। खैरागढ़ नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र वर्मा लगातार विवादों में घिरते जा रहे हैं। पहले इस्तीफा विवाद, उसके बाद बिना काम के लाखों रुपए को भुगतान के आरोप है। अब उच्च न्यायालय ने शैलेंद्र वर्मा की दिक्कतें और भी बढ़ा दी है। बता दी कि फरवरी में नगर पालिका खैरागढ़ के अध्यक्ष शैलेंद्र वर्मा की इस्तीफे का मामला सामने आया था। कांग्रेस पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष सत्ता बदलते ही अचानक इस्तीफा दे दे तो सियासी घमासान होना तय है, और यही भी हुआ। मामले के 4 दिन बाद ही शैलेंद्र वर्मा ने पलटी मारी और विधायक खैरागढ़ यशोदा पर वर्मा के साथ थाने पहुंचकर लेटर पैड के दुरुपयोग और फर्जी साइन करने का मामला दर्ज करा दिया। पूरे मामले में पहले ही उच्च न्यायालय ने 30 दिनों में जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देशित कर दिया था, लेकिन शैलेंद्र वर्मा ने एक और यहां पर याचिका उच्च न्यायालय में दायर कर दी, जिस पर कोर्ट ने 10,000 रुपए की कॉस्ट के साथ प्री पर मैच्योर केस कहते हुए खारिज कर दिया। छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में पारा फिर 35 डिग्री पार। डोंगरगढ़ सबसे गर्म, अंबिकापुर ठंडा। अगले 2 दिन में और बढ़ेगा टेम्परेचर। छत्तीसगढ़ में मौसम साफ होने के बाद अब दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक का इजाफा होगा। मौसम साफ होने के साथ साथ गर्मी भी बढ़ेगी। वन विभाग की कार्रवाई, पेंगोलिन खाल, बम, जंगली सुअर के दांत और जबड़े के साथ शिकारी गिरफ्तार। बलौदाबाजार जिले से बड़ी खबर, वन विभाग की टीम को संदिग्ध शिकार के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी। टीम ने 5 नग गोला बम, पेंगोलिन खाल, 10 नग शाही आंत और साथ ही जंगली सुअर के दांत और जबड़ा समेत एक शिकारी को गिरफ्तार किया है। वर्तमान में बलौदाबाजार जिले के भाटापारा के अंतर्गत आने वाले बाढ़ अभ्यारण्य और साथ ही वन विकास के क्षेत्र में बाघ का विचरण विगत यहाँ पर 4 मार्च से देखा गया। इसके बाद से विभाग की ओर से सतत गश्त और निगरानी यहाँ पर की जा रही है। बाघ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत शेड्यूल 1 का प्राणी है, जिसे उच्चतर स्तर का संरक्षण प्राप्त है। स्कूली विद्यार्थियों को वित्तीय रूप से सक्षम बनानी होगी। NFLT परीक्षा पहले पाव के आधार पर मिलेगा मौका। छत्तीसगढ़ के स्कूली छात्र छात्राओं की वित्तीय साक्षरता के स्तर का मूल्यांकन कराया जाएगा। इसके लिए साक्षरता मूल्यांकन कराने को 27 मई को राज्य स्तर पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। बता दी कि प्रदेश स्कूली यहाँ पर विद्यार्थियों को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र कक्षा 6वीं से 12वीं तक के स्कूली बच्चों के लिए वित्तीय साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जाएगी, ताकि छात्रों को बुनियादी वित्तीय साक्षरता कौशल के बारे में जागरूक किया जा सके। चाय रोटी खाकर भाई बहन की मौत, 5 की हालत गंभीर। खेलते खेलते मुंह से निकलने लगा झाग। कोरबा में नाश्ते के बाद बिगड़ी परिवार की तबीयत। कोरबा में फूड पॉइजनिंग के चलते 4 साल की बहन और 6 साल के भाई की मौत हो गई है, जबकि 5 अन्य लोग बीमार हैं। इनमें 3 लोग एक ही परिवार के हैं, जबकि 2 बच्चे पड़ोस में रहने वाले भाइयों के हैं। सभी को मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक उर्गा क्षेत्र के गिरौधी गाँव की निवासी श्रवण कुमार के परिवार में पत्नी यहाँ पर राजकुमारी, यहाँ पर 2 बेटे और साथ ही बेटी थे। सभी लोग यहाँ पर रविवार सुबह करीब यहाँ पर 9 बजे रोटी खाने के साथ ही चाय पी रहे थे। उनके साथ यहाँ पर पड़ोस में रहने वाले 2 अन्य बच्चे भी यहाँ पर नाश्ता करने पहुंचे थे। नाश्ता करने के बाद श्रवण कुमार के बेटे और साथ ही बेटी बाहर खेलने के लिए चले गए। कुछ देर बाद यहाँ पर बच्चों के मुंह से झाग निकलने लगा, तो वह दौड़कर घर पहुंचे और अपने माता पिता को इसकी जानकारी दी। इस बीच एक एक करके सभी की यहाँ पर तबीयत बिगड़ने लगी। यह देखकर परिजनों ने डायल 112 को सूचना दी। भाजपा नेता बिरजू तारम हत्याकांड की NI कर रही है जांच। भाजपा नेता की अक्टूबर 2023 में हुई थी मौत।
छत्तीसगढ़ के मानपुर ब्लॉक के औंधी से लगे पर ग्राम सरखेड़ा निवासी भाजपा नेता बिरजू तारम की हत्या के मामले में एनआई ने जांच शुरू कर दी है। बता दी कि बीते यहाँ पर विधानसभा चुनाव से पहले 20 अक्टूबर 2023 को गांव में ही भाजपा नेता बिरजू तारम की नक्सलियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। तब यहाँ पर बिरजू अपने घर के पास दुर्गा पंडाल से पूजा कर लौट रहे थे। NH 130 पर गाड़ी से 5 क्विंटल मछलियां गिरी। लोगों ने उठाया मौके का फायदा। पिकअप से गरियाबंद जा रहे थे बेचने। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नेशनल हाईवे 130 पर मछली परिवहन गाड़ी की अचानक ट्राली खुल गई, जिससे सारी मछलियां सड़क पर बिखर गई। इस दौरान लोगों ने मौके का फायदा उठाकर मछलियों को उठाकर भाग गए। पूरा मामला मालगांव कोदोबतर का है। मिली जानकारी के मुताबिक सड़क पर लगभग 4 से 5 क्विंटल मछलियां तड़प रही थी। स्थानीय लोगों ने मछलियों का निजी उपयोग के लिए इकट्ठा भी किया। वहीं जिनकी मछलियां थी उन्होंने किसी तरह इन्हें एकत्र कर वापस बोलेरो में डाला और गरियाबंद के लिए रवाना हुए। शराब के नशे में स्कूल पहुंचा शिक्षक तो बच्चों ने चप्पल से कर दी पिटाई। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। स्कूली बच्चों द्वारा अपने ही स्कूल के शिक्षक को चप्पल से फेंककर मारने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक यह वीडियो बस्तर विकासखंड के प्राथमिक शाला पली भाटा का है, जहां एक शराबी शिक्षक से परेशान बच्चों ने उसे सबक सिखाने की योजना बनाई और जैसे ही शिक्षक शराब के नशे में स्कूल पहुंचा तो बच्चों ने उस पर चप्पल और साथ ही जूतों की बारिश कर दी। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षक रोजाना शराब के नशे में स्कूल आया करता था और उस वक्त भी यहाँ पर शराब के नशे में स्कूल पहुंचा था। यह वीडियो गांव में यहाँ पर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर भी यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लड़की के चक्कर में 11वीं के छात्रा की हत्या। बेस्ट फ्रेंड ने पीट कर मार डाला। बालोद में दफनाया, 3 दिन बाद मिली लाश। छत्तीसगढ़ के बालोद में 11वीं के छात्र ने अपनी ही दोस्त की हत्या कर दी। इसके बाद अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर शव के रेत में दफना दिया। पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिए। आरोपी और छात्र दोनों ही एक लड़की के चक्कर में पड़े थे। मामला गुंडरदेही थाना क्षेत्र का है। डिलीवरी बॉय बनकर की 68 लाख रुपए की ठगी। लिंक टच करती ही अकाउंट खाली। गाजियाबाद से हुआ गिरफ्तार। बसंतपुर थाना में यहाँ पर मोबाइल एपीके के यहाँ पर ट्रेडिंग ऐप के माध्यम से 68 लाख रुपए की साइबर ठगी करने की शिकायत दर्ज हुई थी। बसंतपुर पुलिस व साइबर सेल की टीम ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए इस मामले में 2 आरोपी को पहले ही गुजरात और तमिलनाडु से गिरफ्तार किया था। अब इस मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को कुरियर बॉय बनकर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। एक ही परिवार की 3 महिलाएं लापता। घर से जेवरात और 3 लाख कैश भी गायब। कोरबा में 3 महिलाएं अचानक लापता हो गई है। वे अपने साथ काफी जेवरात और 3 लाख कैश भी ले गई है। महिलाओं के लापता होने से परिवार परेशान है। उनके फोटो जारी करने के साथ सूचना देने पर इनाम देने की भी घोषणा की गई है। दरअसल मामला कोरबा शहर के कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 5 मोती सागर पारा क्षेत्र का है। अनुसूचित जाति का एक परिवार यहाँ निवासरत है, जिनकी यहाँ पर 3 महिला लापता हो गई है। उनके अब तक नहीं लौटने से परिवार परेशान है। वहीं यहाँ पर 6 महीने के एक बच्चे को छोड़कर महिलाओं के चले जाने से समस्याएं बढ़ गई है। वहीं इस घटना की सूचना कोतवाली थाना में दर्ज कराई गई है। खैरागढ़ में होली पर हुड़दंगियों पर रहेगी पैनी नजर। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर होगी कार्रवाई। मुखौटों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध। खैरागढ़ छुईखदन गंडई जिला में लोकसभा चुनाव के दौरान होली और रमजान का त्यौहार सद्भावनापूर्ण मनाए जाने के लिए शांति समिति की बैठक हुई। इस बैठक में होली पर्व को शांतिपूर्ण और सद्भावनापूर्ण तरीके से मनाने के विषय पर चर्चा किया गया। होली में अधिकतर यहाँ पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए चौक चौराहों पर यहाँ पर बेतरतीब यहाँ पर लगे रंग गुलाल के दुकानदारों को यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से दुकान लगाने, चेहरे में लगाए जाने वाले मुखौटे को प्रतिबंधित करने और यातायात नियमों का पालन करने का समझाइश भी दी गई है। 10वीं 12वीं बोर्ड के आंसर शीट से निकाले स्टिकर। मानसिम ने 4 शिक्षकों पर दिए कार्रवाई के निर्देश। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हो गया है। मूल्यांकन के लिए प्रदेश में 36 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इससे पहले उत्तर पुस्तिकाओं से स्टिकर निकालने का बड़ा मामला सामने आया है। मंडल ने इस संबंध पर आरोपी 4 शिक्षकों पर कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं।
रेलवे में बम्पर जॉब सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के 4,660 पदों पर भर्ती, जाने आवेदन की तारीख। रेलवे सुरक्षा बल में सब इंस्पेक्टर के 452 और कांस्टेबल के 4,202 कुल 4,660 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू होकर 14 मई तक निर्धारित की गई है। उपरोक्त भर्ती के लिए सब इंस्पेक्टर के पद पर निर्धारित योग्यता मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और आयु सीमा 20 से 28 वर्ष होनी चाहिए। रेलवे सुरक्षा बल की ओर से जारी की गई इन रिक्तियों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने के लिए निर्धारित तिथियों में ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकेंगे। इस संबंध पर और अधिक जानकारी के लिए रेलवे विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। चुनाव ड्यूटी के दौरान नक्सल वारदात में घायल जवानों को मिलेगी 15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि। लोकसभा चुनाव के दौरान ड्यूटी में तैनात बस्तर फाइटर के 2 जवानों के निर्वाचन कर्तव्य के दौरान नक्सल वारदात में घायल हो गए हैं। घायल जवानों को छत्तीसगढ़ राज्य प्रतिकर यहां पर नियमानुसार 15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि स्वीकृत की गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना यहां पर बाबा साहेब कंगाली ने जानकारी दी कि लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत प्रथम चरण के निर्वाचन पूर्व बस्तर लोकसभा क्षेत्र के बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती क्षेत्र में डीआरजी, बस्तर फाइटर और सीआरपीएफ सुरक्षा बलों की ओर से संयुक्त रूप से सर्चिंग अभियान संचालित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के लिए शर्म की बात है, पूर्व सीएम पर 508 करोड़ प्रोटेक्शन मनी घूस लेने के आरोप पर हुई एफआईआर। सीएम ने साधा निशाना। महादेव ऐप को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच घमासान मचा हुआ है। दोनों दल एक दूसरे पर हमलावर हैं। इन सब के बीच सीएम विष्णु देसाई ने एक्स पर पोस्ट कर पूर्व सीएम पर करारा हमला बोला है। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री पर 508 करोड़ पर प्रोटेक्शन मनी घूस लेने के आरोप पर एफआईआर दर्ज हुई है। यह छत्तीसगढ़ के लिए शर्म की बात है। हम सबको मिलकर कांग्रेस को सबक सिखाना होगा। बेबी फूड और मदर फूड निःशुल्क उपलब्ध कराने के नाम पर 65 लाख रुपए की ठगी, 2 आरोपी गिरफ्तार। कबीरधाम में बेबी फूड और मदर फूड निःशुल्क उपलब्ध कराने के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को थाना सिटी कोतवाली कमरधा से गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी टीआई लालजी सिंह ने बताया कि साई ट्रस्ट संस्था के नाम से गरीब बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए बेबी फूड, मदर फूड निःशुल्क उपलब्ध कराने फर्जी दस्तावेज के आधार पर जिला समन्वयक की जिम्मेदारी नौकरी देने के नाम पर राशि एकत्र कर साई ट्रस्ट के माध्यम से भेजने के नाम पर कुल 30 लाख रुपए डिजिटल पेमेंट व 35 लाख रुपए नकद पीड़ित से लिया था। आम पेड़ के नीचे इस नई तकनीकी से उगाया जा रहा पैरा मशरूम किसानों को हो रहा है दुगना मुनाफा। सरायपाली बसना के किसान अब अपने खेतों में आम पेड़ के नीचे पैरा मशरूम उगाकर दुगनी आय कमा रहे हैं और वे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। गर्मी में धान या अन्य फसल में नुकसान होने से वे परेशान थे। उन्नत तकनीकी से मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। वे रोजाना 1 क्विंटल से लेकर 1.5 क्विंटल मशरूम उगाकर लाखों रुपये कमा रहे हैं। अंचल के किसानों ने बताया कि वे मशरूम को प्रति किलो 250 रुपये से 300 रुपये में बेच रहे हैं। साथ ही मशरूम उत्पादन के बाद बचे यहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ से वर्मिंग कंपोस्ट बना रहे हैं और कचुआ से भी यहाँ पर राजस्व कमा रहे हैं। सालाना में यहाँ पर 10 से 15 क्विंटल टन मशरूम भी बेच रहे हैं। उनके यहाँ पर उगाए मशरूम अंचल सहित अन्य जिलों तक निर्यात किया जा रहा है। अंचल के कई किसान अन्य किसानों को मशरूम उत्पादक के नियमित रूप से प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। आसिम राय हत्याकांड में एक और आरोपी गिरफ्तार, अब तक 14 गिरफ्तार। कांकेर जिले में पंखाजूर में भाजपा नेता आसिम राय की 7 जनवरी को हत्या हुई थी। इस मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस मामले में प्रदीप हालदार को पकड़ा है। अब तक इस मामले में 14 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। खोंगापानी नगर पंचायत के अटल बाजार में चला जेसीबी। एमसीबी में हमर क्लिनिक का होगा निर्माण, 15 साल से नहीं किया गया लोकार्पण। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के अंतर्गत आने वाले नगर पंचायत खोंगापानी में शासन द्वारा अटल बाजार का निर्माण कराया गया था। इस बाजार को नगर पंचायत द्वारा जेसीबी लगाकर तोड़ दिया गया। नगर पंचायत में विपक्ष की भूमिका निभा रहे कांग्रेस का आरोप है कि नगर पंचायत के अध्यक्ष द्वारा मनमाने रवैया को अपनाते हुए बाजार को तोड़कर हमर क्लिनिक बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अटल बाजार का निर्माण कई लाख रुपए की लागत से हुआ था। इसमें 12 दुकानें बनाई गई थी, मगर इस बाजार का कभी लोकार्पण नहीं हुआ और न ही किसी को आवंटित किया गया। बाद में यहां पशु औषधालय यहां पर संचालित होने लगा था। वहीं अब इस बाजार को नगर पंचायत द्वारा जेसीबी लगाकर तोड़ दिया गया है।